अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, उनके हवाले से आज बात करेंगे हम। कि सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन जो है उन्होंने सियासत में दोबारा एंट्री मार दी है। और दूसरी जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि रात गए जो है एक बिल जो है मरियम औरंगजेब उन्होंने पेश कर दिया है। उस हवाले से बात करेंगे कि माजरा है क्या और आगे होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको जहांगीर तरीन के हवाले से बता दूं, बड़ी अहम खबरें हैं कि जहांगीर तरीन, आपको पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में हुकूमत बनी तो उस वक्त जहांगीर तरीन जो थे वो पहले खिलाड़ियों में थे इमरान खान की, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है जहांगीर तरीन ने, और बड़ा पीटीआई का साथ दिया है। और उस वक्त 2018 में जब इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहे थे तो इंडिपेंडेंट जितने भी कैंडिडेट थे उनको अपने साथ मिलाया, उनको कायल किया, उनके साथ बार्गेनिंग की, उनके साथ मुज़ाकरात किए और कुछ ले दे के जैसे कैसे भी जो है वो जहांगीर तरीन उनको इमरान खान की हुकूमत में लेकर आए, शामिल किया। और इस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जो है कौमी असम्बली में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। उसके बाद अगर बात करें तो फिर जहांगीर तरीन के साथ जो है इमरान खान के बाद में हालात खराब होना शुरू हुए और हालात इस नहज पर पहुंच गए कि इनकी दूरियां बढ़ती चली गई और आखिरकार इनमें अलहदगी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि जहांगीर तरीन स्टार्टिंग में तो इमरान खान के खिलाफ बोले भी सही, कुछ टॉक शोज में भी आए, मीडिया पे भी आए, खुल के बात भी की। उसके बाद अचानक से जहांगीर तरीन जो है मुल्क से बाहर चले गए और काफी टाइम वो मुल्क से बाहर रहे। उसके बाद जहांगीर तरीन जो है वो वापस आए और बिल्कुल बैकफुट पर चले गए। पवेलियन में बैठ के मैच देखते रहे और मैं इंतजार करते रहे कि मैच की कोई पोजीशन बेहतर हो, या जब उनकी जरूरत होगी तो वो उस वक्त जो है वो ग्राउंड में उतरेंगे। तो अब जब उन्होंने देखा कि इमरान खान की इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, अगर देखा जाए तो इमरान खान की सियासी कैरियर के जो 26 साल हैं उनमें सबसे मुश्किल तरीन हालात अगर देखे जाए तो इस वक्त इमरान खान के हैं। उनके ऊपर कातलाना हमला भी हो चुका है, उनकी जान को भी बड़े थ्रेट्स हैं। उसके अलावा अदालतों में सबसे ज्यादा जो है उनके 100 प्लस जो है वो केसेस चल रहे हैं, रोज वो अदालतों में भी जा रहे हैं, उनके लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है, उनके घर के ऊपर तक अटैक हो चुके हैं। तो इस वक्त इमरान खान को जो है वो पूरी तरह से जो है इस सिस्टम ने जकड़ा हुआ है। उस सूरत में जब इमरान खान की इस पोजीशन में थे तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने फायदा उठाया और जहांगीर तरीन ने फैसला किया नाज़रीन के पाकिस्तान तरीके इंसाफ नजरियाती पार्टी जो है वो बनाने लगे हैं। पीटीआई नजरियाती पार्टी के नाम से वो पार्टी लेकर आने लगे हैं और उन लोगों को जो है वो साथ मिला रहे हैं, जैसे अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, क्योंकि वो पहले मुनर्रिफ रुकन में हैं, और जो भी पीटीआई के मुनर्रिफ हैं लोग उनको अपने साथ पहले शामिल करेंगे और बिल उसके बाद जो है पीटीआई के जो एक्टिंग अब लोग हैं उनमें से बंदे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब देख ये बात अब मीडिया पे जेर बहस है कि जहांगीर तरीन का ये फैसला खुद का है या जहांगीर तरीन को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये तो आने वाले दिनों में जो है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जहांगीर तरीन का काम क्या होगा कि जहांगीर तरीन ने अपनी जो नई पार्टी बनाई है इसको ये मजबूत करेंगे, इनको बहुत सारी जगहों से जो वो हेल्प भी मिलेगी और इस पार्टी को अब मजबूत करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि इस वक्त पूरे सिस्टम के लिए दर्द सर बनी हुई है उसको रोका जाए, उसमें से बंदे तोड़े जाएं। और जो लोग वहां से नाराज होते हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग कोई पार्टी में चल रही होती है तो उसका जो है उसके ऊपर पूरी नजर रखी जाएगी जहांगीर तरीन की जानिब से और इनकी टीम की जानिब से, और वो लोग जो है कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से जितने बंदे तोड़ के इस पार्टी में लाए जा सकते हैं उनको लाया जाएगा। किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को प्यार के साथ, किसी को डील के साथ। देखने है कि आप कौन से लोग जो है इस वक्त इमरान खान के मुश्किल हालात में उनको छोड़ के जहांगीर तरीन का साथ देने जाते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से। ये अब तक की सिचुएशन है। आने वाले दिनों में ये पार्टी आपको बड़ी होती चली जाएगी, इसमें बड़े लोग शामिल होते चले जाएंगे। इसको मजबूत करने के लिए जो है वो पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन एक चीज का सबको जो खतरा है इमरान खान का, इमरान खान के साथ इस वक्त चाहे एमएनए एमपीए कुछ छोड़ भी जाएं तो लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल इस वक्त वहां पहुंच चुका है कि अवाम उनके साथ है। जितने भी आपने सर्वे करवा के देख लिए हैं 70% लोग इस वक्त पाकिस्तान के इमरान खान के साथ हैं। तो इमरान खान ने टफ टाइम भी इनको जरूर देना है। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, आने वाले हालात पे इंशाल्लाह हम आपको आगाह करते रहेंगे। दूसरी स्टोरी में आपको बताऊं कि रात गए मरियम औरंगजेब ने जो है असम्बली में, कौमी असम्बली में जो है बिल पेश किया है। उसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका 100 मोटो लेने का जो उनका जो एक इख्तियार था उसके ऊपर समझ लेके डाका मारने की कोशिश की गई है। उसको खत्म करने के लिए बिल जो है वो मंजूर किया गया है, उसके तमाम लोगों के साइन भी करवा लिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, क्या पार्लियामेंट ये काम
कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका सो मोटो लेने का जो उनका राइट है वो उनसे छीना जाएगा। तो ये तो देखते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में क्लियर होगा, क्योंकि एक बड़े अहम केस की इलेक्शन जो केपी के और पंजाब के हैं उस हवाले से बड़ी अहम समाअत जो है इस वक्त कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उसकी भी जो है समाअत में बड़ी अहम चीजें डेली बेसिस के ऊपर जो है वो सामने आ रही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स होते हैं वो एक खबर बन जाती है, तो इंशाल्लाह उससे भी हम आपको जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में आगाह करेंगे। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान को अदालतों से जो है वो फतह मिलती है या इस सिस्टम को फतह मिलती है। अब खेल जो है वो बड़े दिलचस्प सूरत हाल में पहुंच चुका है। अगर इमरान खान, इनको पता है कि इलेक्शन अगर करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान ने 2/3 मेजोरिटी के साथ आना है। उसके बाद इमरान खान ने जो है वो बड़ा एक जारहाना अंदाज अपनाना है, ये सब जानते हैं, और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अब आपको बताएंगे कि आगे मुल्क की सूरत हाल होने क्या जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। कीप वॉचिंग बी न्यूज।